तो हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास हम लोग करेंगे वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर कुछ क्लास हो चुका था, तो और आज क्लास नंबर जो है 7वां क्लास नंबर है। तो आज क्लास 7वां में देखेंगे वास्तविक संख्या से 1.2 को देखेंगे। 1.2 का पूरा सोल्यूशन कराएंगे और उसके पहले हम लोग उदाहरण को कर लेते हैं। उदाहरण में जो दे रखा है, उदाहरण में देखिए, उदाहरण नंबर 6 में दे रखा है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे थे। तो इस बार बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक फॉर्मूला याद रख लेना होगा जो कि मोस्ट वीवीआई है। देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है आपका एचसीएफ गुने एलसीएम। देखिए, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये आपका मोस्ट वीवीआई है। इससे आपका सवाल आपके बोर्ड में भी बनता है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनता है। तो इसको देख लीजिएगा। देखिए, पहली संख्या को हम लोग ए बोलेंगे, दूसरी संख्या को बी बोलेंगे। तो ए और बी बोलेंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा पहली संख्या बोल रहे हैं और दूसरी संख्या बोल रहे हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए, इससे यदि आपका दूसरी संख्या दे देगा और एचसीएफ और एलसीएम देगा तो पूछ लेगा आपको पहली संख्या क्या होगा। तो निकालने के लिए, पहली संख्या निकालने के लिए ए बराबर यानी कि आपको क्या करना होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम बट्टे कर देना है। देखिए, पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या से भाग दे देना है। यदि आपको दूसरी संख्या बोलेगा निकालने के लिए तो इसमें कर लेना है एचसीएफ गुने एलसीएम बटे कर लेना है ए कर लेना। ये इससे देखिए, इस फार्मूला से दो फार्मूला आपका बन गया। और देखिए, दो ही फार्मूला इससे मत बोले कि दो फार्मूला बना है। इसमें आपका मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखेगा। मान लीजिए इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दे देगा और एचसीएफ या एलसीएम में से दोनों में से कुछ एक दे देगा, बोल देगा आपको एलसीएम निकालने के लिए। तो आपको एलसीएम बराबर क्या लिखना है, एलसीएम बराबर सूत्र कैसे ले, एलसीएम बराबर जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पहली संख्या को ए बोलते हैं, दूसरी संख्या को बी बोलते हैं, बटे भाग दे देना है एचसीएफ से। ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। और यदि एचसीएफ बोलेगा निकालने के लिए, तो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटे कर देना है, एलसीएम से भाग देना है। तो इससे आपका देखिए, एक तो आपका ये तो वीवीआई है ही, इसको याद रखिएगा तो आप लोग इतना कर ही लीजिएगा। ये सब आपका वीवीआई होगा, मोस्ट वीवीआई। ये सब आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस सबको आप लोग ध्यान से इस सब फार्मूला को भूलिएगा मत। ये सब फार्मूला आपके लिए मोस्ट क्रीम है, जो जिसको बोलता है। इसी सब से यही सब आपका थ्योरी मैन होता है। देखिए, यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा मैथ में तो आप लोग को भी पता है, आप लोग मैथ में कितना कर पाइएगा। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक था हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। देखिए, ये सबसे पहले हल में हम लोग लिख लेते हैं 6 का पहले हम लोग खंडित कर लेते हैं। 6 का खंडित होगा 2 गुने 3 हो जाएगा और गुने 1 हो जाएगा। 1 का तो कोई मायने नहीं रखता है। और 20 का भी खंडित कीजिए, तो 20 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 1। देखिए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 1 हो गया। देखिए, जो आपका उभयनिष्ठ दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ मिल रहा है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में जो मिल रहा है, छोटा से छोटा। देखिए, दोनों में आ रहा है। देखिए, 2 आपका दोनों में आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है उसको लिख लीजिएगा। 2 आ रहा है, 2 के अलावा 1 आ रहा है, तो 1 का तो कोई मायने नहीं रखेगा। ये आपका एचसीएफ में लिखाएगा, इसको एचसीएफ में लिखना है। एचसीएफ में लिखना है। एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 गुने 1, तो 2 गुने 1 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और एलसीएम में जो लिखना है, एलसीएम में जो लिखना है आप लोग को, देखिए, जो पहले आपका उभयनिष्ठ आ रहा है उसको लिख लेना और जो नहीं आ रहा है उसको भी लिख लेना। यानी कि देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, मतलब तीनों का गुणांक करना होगा। पहले तो मिलता है उसका लिख लीजिए और गुने 3 गुने 2 गुने 5 और गुने 1 का तो कोई मायने नहीं रखेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ये हुआ एलसीएम निकालने का ये हुआ पहला तरीका। ये आपका फर्स्ट तरीका हुआ निकालने का एलसीएम। और दूसरी तरीका हम बताते हैं। देखिए, एचसीएफ आपका पता है और पहली संख्या भी पता है, दूसरी संख्या भी पता है। देखिए, यहाँ से आपका पहली संख्या है, पहली संख्या को हम लोग ए बोलते हैं। तो पहली संख्या यदि आपका पहली संख्या 6 दिया हुआ है और दूसरी संख्या बी बराबर आपका 20 दिया हुआ है और आपका एचसीएफ जो निकला है, एचसीएफ निकला है 2 निकला है। तो इसे हमको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो एलसीएम नहीं निकाल सकते, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अभी तुरंत बताएं आपको। एलसीएम बराबर सूत्र लगाइए, इसमें एलसीएम बराबर सूत्र लगाइए, हो जाएगा आपका एलसीएम बराबर सूत्र पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे हो जाएगा एचसीएफ। देखिए, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 20 है और एचसीएफ आपका 2 निकला है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 दूना
6 कट जाएगा तो एचसीएफ आपका हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। देखिए चाहे तो आप लोग इस मेथड से बना लीजिए और चाहे तो इस मेथड से एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं, दोनों आपका आंसर सेम आएगा। तो उदाहरण नंबर 6 को आप लोग समझ गए होंगे। उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या बोलता है? तो उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 में जो हम लोग का है, उदाहरण नंबर 7 में सवाल जो आप लोग का देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, 96 और 404 का एचसीएफ निकाल करके उसके बाद एलसीएम निकालने को बोल रहा है। अभी आपको जस्ट बताया एचसीएफ यदि आपको दिया रहेगा और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहेगा तो फिर एलसीएम कैसे निकालिएगा। देखिए पहले तो आपको हल में लिख लेना है। पहली संख्या जो आपका ए बराबर है 96 और बी बराबर जो है आपका 404 है। तो इसको ये आपका दिया हुआ है। देखिए सबसे पहली बात 96 का हम लोग खंडित कर रहे हैं। 96 को खंडित करेंगे। देखिए 96 का खंडित कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4 और 8 48 होगा। 48 का खंडित कीजिएगा 24, 24 का खंडित कीजिएगा 12, 12 को कीजिएगा तो 6 और 6 को तोड़िएगा तो 3, यानी कि आपका 5 गो हो जाएगा 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 1 6 3। देखिए और 404 का कीजिए। 404 को भी हम लोग लिख सकते हैं। 404 को लिख सकते हैं। 404 का भी कर लीजिए। देखिए 202 और 202 को तोड़िएगा तो 101, यानी कि 2 गुने 2 गुने 101। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुने 3 के रूप में, और इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2 2 पर पावर 2 गुने 101 लिखेंगे। तो देखिए ये दोनों संख्याओं में आपका उभयनिष्ठ क्या आ रहा है। देखिए उभयनिष्ठ जो आ रहा है आपका, उभयनिष्ठ पहले सबसे पहले 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो फिर आपका हो जाएगा एचसीएफ जो हो जाएगा 2 गुने 2 के रूप में होगा। एचसीएफ जो होगा आपका 2 गुने 2 होगा, यानी कि एचसीएफ आपका 4 हो गया। यदि आपका एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको एक सूत्र अभी तुरंत चर्चा किए हम लोग, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। देखिए एचसीएफ आपका एचसीएफ जो है ये आपका 96 और 404 का एचसीएफ है। 96 और 404 का एचसीएफ 4 निकला। तो पहली संख्या आपका है, पहली संख्या 96 गुने 404 बटे जो है कितना है 4 है, बटे 4 है। 4 को इसको खत्म कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 101 बार में खत्म हो जाएगा, और 101 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 101 को मल्टीप्लाई कीजिए 96 से, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 606 और 909 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 9696, यानी कि 9696 आ जाएगी। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 9696। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यही हम लोग को बोल रहा था कि 96 और 404 का एचसीएफ निकाल करके एलसीएम निकालने को, तो निकाल लें हम लोग, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 8 में आपका देखिए उसमें उदाहरण नंबर 7 में देखिए 2 संख्या था, इसमें 3 संख्या और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर हम लोग हल में लिख लेते हैं। देखिए 6 को हम लोग लिखेंगे, 6 का खंडन कर लीजिए 2 गुने 3 के रूप में, और इस 72 को भी कर लीजिए खंडित, तो हो जाएगा 72 का खंडित कीजिएगा तो 2 36 और 2 से कीजिएगा तो 18, 18 का कीजिएगा तो 9 और 3 गुने 3, यानी कि 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और 120 का भी कीजिए इसी तरह। 120 का हो जाएगा 60 और 30। देखिए 120 का भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से हो जाएगा आपका 60, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा आपका 15, फिर हो जाएगा 3 बजे 15, यानी कि 3
3 को 2 गुने 5। देखिए इसमें जो तीनों में जो आपका उभयनिष्ठ आ रहा है तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। पहले 2 आ रहा है, 2 को लिख लीजिए और दूसरा आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसको भी लिख लीजिए। 3 आपका आ रहा है तीनों में, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ आपका हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 गुने 3 यानी कि 6 हो जाएगा। और एलसीएम में लिख लीजिए, एलसीएम में पहले जो आपका वही स्टार्टर उसको लिख लीजिए 2 गुने 3, उसके बाद जो बच रहा है उसको भी लिख लीजिए। इसमें आपका 2 गुने 3 आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। और यहाँ आपका 2 गुने 5